अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मैं नवाज शरीफ साहब के बारे में 20 वीलॉग्स कर चुका हूं और हर वीलॉग में मैंने एक ही बात की है कि नवाज शरीफ साहब ट्रैप हो गए हैं। इवन जिस रोज नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए थे, यानी 21 अक्टूबर 2023, उस दिन मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब के साथ प्रैंक हो गया है और नवाज शरीफ साहब बहुत बुरी तरह से ट्रैप हो गए हैं। और दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने ये कमेंट्स किए थे और ये एतराज उठाया था कि आप जो खबर देते हैं वो खबर सच साबित नहीं होती। तो हुजूर, हथेली पर सरसों नहीं जमता। खबर को सच होने में, हकायक मंजरे आम पर आने में थोड़ा सा वक्त लगता है और अब वो वक्त आ चुका है। जिस खतरे की मैं बात करता था, अब वो खतरा नवाज शरीफ साहब के सर के ऊपर मंडलाने लग गया है। बहुत बड़े खतरे में है नवाज शरीफ साहब। बड़ी हैरानकुन खबर है नवाज शरीफ साहब के बारे में। और वो लोग जो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स करते थे, उनके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं। और वो लोग जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनको ये मैं खबर बताना चाहता हूं कि मैंने जो 20 वीडियोस की हैं वो सारी की सारी आज एक एक करके कैसे सच साबित हो रही हैं। तफसील के साथ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका अपना ही चैनल है, इसे अपना ही समझिए और घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हमारा राबता कायम हो जाए। दोस्तों, नवाज शरीफ साहब जिस दिन आए थे ना पाकिस्तान, मैंने एवं ही हवा में नहीं छोड़ दी थी कि नवाज शरीफ साहब के साथ प्रैंक हो गया, ट्रैप हो गए हैं। थोड़ा सा उस दिन से लेकर आज दिन तक हालात का जायजा लीजिए। नवाज शरीफ साहब कहां स्टैंड कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ने क्या पाया है और क्या खोया है, क्या अचीव किया है। केसेस थे नवाज शरीफ साहब पर, सजा याफ्ता थे, इश्तिहारी थे। सारे केसेस जब खत्म हो गए, जब नवाज शरीफ साहब को फ्री हैंड दे दिया गया, जलसे करने के लिए सरकारी मशीनरी दी गई, सहूलियात दी गई और फिर जब सिक्योरिटी दी गई नवाज शरीफ साहब को, प्रोटोकॉल दिया गया, तो हर तरफ से शोर उठा के नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया जा रहा है। इवन हमारे जो बहुत बड़े खुद को दानिश्वर समझते हैं सहाफी, वो तो ये क्लेम करने लगे कि नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान आए ही बतौर वजीर आजम हैं, ये तक क्लेम करने लगे। और मैंने उस वक्त कहा था कि नवाज शरीफ साहब ट्रैप हो चुके हैं। अगर आप देखिए, मेरी एक वीडियो थी, लोग कह रहे थे कि आप नवाज शरीफ साहब पर बड़ा तंज कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। मैंने उसमें कहा था कि मेरे लाडले कायद, ये सिस्टम आपको कबूल नहीं करेगा, लिहाजा आप चले जाइए। ये पाकिस्तान की अवाम आपको रिजेक्ट कर चुकी है, लिहाजा आप चले जाइए। लेकिन नहीं, मेरे लाडले कायद ने भी मेरी बात नहीं मानी और उसने भी ये सोचा कि ये हवा में तीर चला रहा है। तो आज बात समझ आ रही है। दोस्तों, नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ा, हार गए। दूसरी जगह से लड़ा, हार गए। फिर एक करिश्मा हुआ, मियां साहब जीत गए, उनको सीट दे दी गई, उनको असेंबली में पहुंचा दिया गया। यह भी एक गेम थी। नवाज शरीफ साहब सीट हार के खामोशी से घर बैठ जाते, कोई मसला नहीं था। अब पहले नवाज शरीफ साहब को हरवाया गया, फिर जितवाया गया, फिर अब तलवार लटका दी गई है। और यह कैसे हुआ है, यह बड़ा हैरानकुन और बड़ा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, जब नवाज शरीफ साहब को आउट कर दिया गया सिस्टम से, तो फिर नवाज शरीफ साहब फिर भी उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। वो इंटरफेयर किस तरह से कर रहे हैं? देखें, नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम नहीं बनने दिया गया। आपने तो ये खबरें सुनी ना कि नवाज शरीफ साहब कहते थे कि 2/3 मेजोरिटी हो या सिंपल मेजोरिटी हो तो फिर मैं हुकूमत लूंगा। वो चाहते थे मांगे तांगे की हुकूमत हो फिर भी मैं लूं, नहीं तो कम से कम मुझे सदर पाकिस्तान बनाया जाए। लेकिन सिस्टम में वो फिट नहीं आ रहे थे, इसलिए सिस्टम ने उनको निकाल दिया। छोटे मियां साहब बड़ा फिट आ रहे थे, छोटे मियां साहब को फिट कर दिया। क्योंकि छोटे मियां साहब तो उनको एक व्हाट्सएप मैसेज आए तो वो जी हजूरी करते हैं, वो सलूट भी मारते हैं। तो ये एक क्वालिटी है छोटे मियां साहब की कि वो सिस्टम में फिट हैं, फिट हो जाते हैं। फिट कर लिया गया। बड़े मियां साहब फिट नहीं हो रहे थे, बड़े मियां साहब को सिस्टम से निकाल दिया गया। लेकिन बड़े मियां ने कहा कि मैं सिस्टम से नहीं निकलूंगा। बड़े मियां ने सोचा कोई नहीं, मेरा छोटा भाई ही है ना, सिस्टम वो चलाएगा और बागडोर मेरे हाथ में होगी, यानी पीछे से मैं चलाऊंगा, फ्रंट पे वो होंगे। लेकिन जो सिस्टम है इतना पागल तो नहीं है।
सिस्टम चाहता है कि शहबाज शरीफ साहब को चलाने वाले हम हूं, हुकूमत को चलाने वाले हम हूं, पंजाब को चलाने वाले हम हूं। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि पंजाब को और सिस्टम को चलाने वाला मैं हूं। अच्छा जी, इस पर अब सिस्टम नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब की बैक से भी हटाना चाहता है। अब सिस्टम ने क्या किया है, और इस सिस्टम को भी इस्तेमाल कर गए हैं अडयाला जेल का कैदी। वो बहुत ही स्मार्ट आदमी है, बहुत ही स्मार्ट आदमी है। उसने जेल से जनाब छक्का मार दिया है और उसने सिस्टम को भी इस्तेमाल कर दिया है और सिस्टम को समझ ही नहीं आई। वो कैसे, वो भी आपको बताता हूं। दोस्तों देखो, अब वो डिमांड कर रहा था अडयाला का कैदी कि मेरी पंजाब में इतनी सीटें हैं, विफाक में इतनी सीटें हैं, सिंध में इतनी हैं जिन पर रिगिंग हुई है, सीटें चोरी हुई हैं, मेरी मखसूस नशिस्तें हैं। उसने सारे मुतालबे फिलहाल छोड़ दिए हैं। वो ये नहीं कहता कि मुझे सीटें वापस दो, मैं हुकूमत बनाऊंगा। वो ये नहीं कहता मुझे सीटें वापस दो, मैं पंजाब में हुकूमत बनाऊंगा। वो भी समझ चुका है अब हुकूमत बन गई तो 2 4 6 महीने चलेगी, इससे ज्यादा चलनी नहीं, खुद ही गिर जाएगी। तो मैं अब ये मुतालबा क्यों करूं। लिहाजा उसने फ्यूचर का सोचते हुए कि मैं ऐसी स्ट्रेटेजी चलूं जिसका मुझे 6 महीने बाद, साल बाद फायदा हो, और उसने चल दी है। उसने क्या किया है, उसने कहा सारे हल्के रहने दो, सारी सीटें रहने दो जो छीनी गई हैं, सिर्फ 4 हल्के खोल दो। अच्छा, 4 में से 1 हल्का पेशावर का है, 1 इस्लामाबाद का है, 2 हल्के लाहौर के उसने डिमांड की है। और जो लाहौर के डिमांड किए हैं ना दोस्तों, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। 1 हल्का है NA 128, जहां से नून लीग के हिमायत याफ्ता यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान के आन चौधरी हैं। वो सलमान अकरम राजा के मुखालिफ थे और चूंकि सलमान अकरम राजा ने सिस्टम के भी गर्दन पे पांव रखा हुआ है और वो मुसलसल डिमांड कर रहा है, हर फोरम पर जा रहा है कि मुझे मेरी जीती हुई सीट का हिसाब दो, सीट वापस करो। तो एक वो हल्का भी खुल रहा है, दूसरा जो हल्का खुल रहा है वो बड़ा हैरान कुन है, वो है नवाज शरीफ साहब का NA 130 का हल्का। दोस्तों वो हल्का खुलेगा, नवाज शरीफ साहब गारंटेड हार जाएंगे। नवाज शरीफ साहब चूंकि वो हारे हुए हैं उस हल्के से, ये सिस्टम को भी पता है, ये इमरान खान साहब को भी पता है, ये मियां साहब को भी पता है कि NA 130 की सीट मियां साहब हारे हुए हैं। तो दोस्तों अब इमरान खान साहब ने जब ये मुतालबा किया है ना, सिस्टम वैसे ही नवाज शरीफ साहब से तंग था। सिस्टम चाहता था कि नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब की बैक पे भी ना बैठे, इसको यहां से भी हटाया जाए। तो अब सिस्टम के हाथ भी जनाब वो एक कार्ड लग चुका है, चाहे इमरान खान साहब के जरिए ही क्यों ना हो, कि नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब के बैक से हटाना है। तो सिस्टम ने कहा है कि ठीक है, वी डोंट माइंड, आपने ये 4 हल्के खुलवाने हैं जी, बिस्मिल्लाह खुलवाइए। अब ये 4 हल्के खुलने जा रहे हैं दोस्तों। अब 4 हल्के जब खुलेंगे तो सबसे ज्यादा जो डैमेज होगा, एक तो नवाज शरीफ साहब को होगा, वो तो होना ही होना है ना। नवाज शरीफ साहब जाहिर सी बात है इनकलाबी लीडर और मकबूल तरीन लीडर और सबसे बड़ी जमात के लीडर, और वही अपनी सीट हार जाएं अपने घर से, तो ये बड़ी हजीमत का मकाम है। और शहबाज शरीफ साहब तो वैसे चलने वाले नहीं है। खैर, तो इस तरह से जनाब जब ये हल्का खुलेगा नवाज शरीफ साहब हार जाएंगे। जब हार जाएंगे फिर दूसरी तरफ सिस्टम ने नवाज शरीफ साहब के लिए तोशाखाना भी खोल दिया है। फिर नवाज शरीफ साहब को वही गिरफ्तारी की तलवार। तो नवाज शरीफ साहब के पास फिर अगेन 2 ऑप्शंस हैं, या तो जेल चले जाएं या लंदन चले जाएं। अब आप बेहतर जानते हैं नवाज शरीफ साहब कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो ये होने जा रहा है। अब 4 हल्के खुल रहे हैं। अब इस पर किसी भी टीवी चैनल को आप खोल के देख रहे लें, हर साफी यही बात आपको कहता नजर आएगा, ना चाहते हुए भी। क्यों? वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ अचानक ये कैसे तज्जिया देने लग गया, खबरें देने लग गए। जो प्रो नून लीग साफी हैं वो भी, हुजूर क्योंकि वो प्रो सिस्टम भी हैं, ये सिस्टम की खबर है। सिस्टम चाहता है कि ये तज्जिया दो। सिस्टम नवाज शरीफ साहब को दबा रहा है इस वक्त, और सिस्टम भगाना चाह रहा है। सिस्टम चाहता है मियां साहब लंदन फुर कर जाए, शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत में जितने महीने हम चला सकें, शहबाज शरीफ साहब को अपनी मर्जी से चलाएं, पंजाब को अपनी मर्जी से चलाएं, मियां साहब इसमें अपनी जो है वो इंटरफेरेंस ना करें। तो ये दोस्तों अब होने जा रहा है। अब इंतजार कीजिए, आने वाले चंद घंटों में आपको इस हवाले से और बहुत तेजी के साथ होती डेवलपमेंट्स नजर आएंगी, वो भी आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया।
घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको एक मिस बेल आ जाए टर्न करके और आप वीडियो टाइमली देख सकें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।